एक छोटी सी कहानी है जो जीवन के कुछ क्षणों को मजबूत करती है। कहानी है कि गुरु चेला थे। जो गुरु चेला बड़ा प्रेम था दोनों में, बड़ा स्नेह था, सारी बातें बताते थे, गुरु चेला में बातें होती थी। धीरे धीरे गुरु का अंतिम समय आ गया तो अंतिम क्षण में चेला गुरु से पूछता है कि गुरु जी कुछ चलते समय कुछ बताया जाओ। तो गुरु ने कहा कि चेला, जीवन में कोई बिल्ली मत पालना। बोले ठीक है गुरु जी। गुरु जी चले गए। कुछ दिनों के पश्चात चेला ने जो बिल्ली शब्द था उस पर प्रकाश डाला और बोले कि गुरु जी जब मरे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जीवन में कोई बिल्ली मत पालना। तो उन्होंने मना क्यों किया? इस कारण को वो देखने लगे। तो उन्होंने जो ग्रंथ थे उन्हें देखा, कुछ किताबें देखी, कुछ लोगों से पूछा, मगर कहीं पर ये प्रश्न नहीं आया कि बिल्ली को पाले तो क्यों नहीं पाले। ये बात थी। तो उन्होंने एक पास में पड़ोसी थे, उनसे पूछा कि हमारे गुरु जब मरे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि बिल्ली मत पालना, मगर हमने कई जगह पूछा, किसी को जो वेद पढ़ते हैं उन्हें भी पूछा, वेदों को भी देखा, मगर कहीं पर ये चीज नहीं मिली, निकल करके नहीं आई कि बिल्ली को पाले क्यों नहीं पाले। तो कुछ बड़े बूढ़े जो थे, वृद्ध अवस्था में थे, उन्होंने बताया कि बिल्ली तुम्हारे गुरुजी क्यों मना करके गए कि बिल्ली को मत पालो। बोले बताओ। कि तुम्हारे गुरुजी आश्रम में रहा करते थे तो वो एक बार जंगल के लिए निकल गए। जब जंगल के निकल गए तो वो दो लंगोट लेकर के गए। जो जंगल में जाके पहुंचे, वहां पे झोपड़ी बना करके रहने लगे। तो उसमें देखा कि कुछ दिनों के पश्चात एक मुष्ट और मुष्टि रहने लगे। तो जो गुरुजी पे दो लंगोट थे, उस लंगोटों को वो मुष्टि काट दिया करें। जब मुष्टि उनको काट दिया करें तो गुरुजी बड़ा परेशान हुआ करें। तो लोग बागों ने कहा कि गुरुजी आप एक बिल्ली पाल लो। बोले बिल्ली क्या? आपका लंगोट नहीं कटेगा। बोले कि ठीक है। तो गुरुजी ने बिल्ली पाल ली और बिल्ली को तो दूध चाहिए। और जैसे गुरुजी निकले बाहर के लिए तभी गुरुजी के लिए बिल्ली खड़ी हो जाए एंटीना की तरह कि दूध चाहिए मुझे। तो उस गुरुजी बिल्ली के लिए दूध लेकर कहीं से इंतजाम किया करें और बिल्ली के लिए दूध दिया करें। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, कब तक पड़ोसी दूध दे? अब पड़ोसी कहने लगे कि गुरुजी आप ऐसा अगर गाय पाल लो। बोलो ठीक है, गाय पाल लेते हैं। तो गुरुजी को एक गाय ला के दे दी चेलों ने और गुरुजी गाय को पालने लगे और दूध उसका निकाला करें, खुद पिया करें और बिल्ली को पिला करें। अब पड़ोसियों ने कहा कि गुरुजी 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उसको चारा दिया। अब गुरुजी को अब चेला कहने लगे गुरुजी ऐसा करो, पड़ोसी कहने लगे गुरुजी ऐसा करो। अब कब तक तुम्हें हम चारा देंगे इसका? कहीं खेत कर लो।
तो गुरुजी को 5 बीघा खेत दे दिया गया और गुरुजी उससे में चारा करने लगे। अब चारा करने लगे तो गुरुजी कहने लगे कि भैया अब यूं बताओ, बिल्ली को देखें कि गाय को देखें कि खेत को देखें, तुम भजन कब करें? तो उसके लिए तो पड़ोसी आए के लिए गुरुजी हमारे पड़ोस में एक विधवा बेचारी, उसका कोई नहीं है, ऐसा करो तुम अपने उसे आश्रम में रख लो और वो बिल्ली की भी सेवा करेगी, तुम्हारी भी सेवा करेगी और गाय की भी सेवा करेगी। तो गुरुजी बोले ठीक है। आज वो विधवा स्त्री जो थी वो गुरुजी को दे दी गई। अब वो भैंस का गाय का भी काम किया करे, खेत का भी किया करे और बिल्ली का भी किया करे। कभी कभी गुरुजी के भी पैर फैर दावा करे। तो लोग उनको गुरुजी को देख लिया। जब देख लिया तो सारे पड़ोसी कह ले गुरुजी जब आप भी, उसका भी जीवन कट जाएगा, तुम्हारा भी जीवन कट जाएगा, दोनों शादी कर लो। घर घर में चबुआ पड़ने लगा ये चीज। तो समाज में तो ऐसा होता ही है। फिर समाज वालों ने शादी कर दी, शादी से बच्चे भी हुए। इस कहानी कहने का उद्देश्य यह था कि एक बिल्ली के चक्कर में, पालने के चक्कर में, तो गुरुजी ने गाय भी पालनी पड़ी, खेत भी रखना पड़ा, घरवाली भी रखनी पड़ी। तो आदमी, इसका मतलब यह है कि जितना तुम इस शरीर को सुविधा दोगे इतना ही तुमको कष्ट मिलेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि सबसे अच्छा मध्यम मार्ग है, न कभी ज्यादा ऊंचे सिंहासन पर बैठो, न कभी नीचे सिंहासन पर बैठो, जब तुम्हारी इच्छा हो ऐसे रहो। ये भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग हमें दिया है। एक सुख के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता। अगर उस लंगट को मुष्ठा से बचाने के लिए गुरुजी बिल्ली नहीं पालते तो गाय भी नहीं लेनी पड़ती। जब गाय को नहीं पालते तो खेत भी लेना नहीं पड़ता, और खेत भी नहीं रखते तो विधवा शादी नहीं करनी पड़ती, और शादी करे तो बच्चा भी पैदा हुए। तो जीवन में यही है कि जितना तुम सुख जीवन में रखोगे इतना ही आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। इस कहानी का कहने का उद्देश्य है